बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उर्दू मैग के मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन व हज़रात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह करीम आपको सदा आफियत के साए में रखे। प्यारे दोस्तों, हर मुसलमान के घर में जन्नत यानी जन्नत की कली होनी चाहिए। कुरान में जिस जन्नत के पौधे का जिक्र किया गया है वो कुछ और नहीं बल्कि तुलसी का पौधा है। दोस्तों, कुरान में रेहान का जिक्र है। रेहान अरबी जुबान का लफ्ज है जिसे अंग्रेजी में बेजल और हिंदी में तुलसी कहते हैं। रेहान के पौधे का शुमार उन पौधों में होता है जिसकी अफादियत से इंसान अपनी इब्तदा के साथ ही आगाह कर दिया गया था। एक रिवायत में है कि मूसा अलैहिस्सलाम बीमार हुए तो अल्लाह ने उनसे कहा कि आप रेहान के पत्ते खा लें, जो मूसा अलैहिस्सलाम ने खाए और उनको शिफा हो गई। दोस्तों, रेहान ऐसा पौधा है जिसका तज़किरा कुरान मजीद और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों में मौजूद है। इससे इसकी अहमियत का अंदाज़ा किया जा सकता है। कुरान मजीद में इस पौधे का जिक्र सूरतुर रहमान की आयत नंबर 12 और सूरतुल वाक़िया में भी हुआ है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पसंद फरमाया है। कई अहादीस में रेहान का जिक्र मौजूद है। तिरमिज़ी की एक रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया है कि जब तुम में से किसी को रेहान दिया जाए तो लेने से इनकार ना करो, क्योंकि ये पौधा जन्नत से आया है। बुखारी और मुस्लिम की एक और हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस किसी को रेहान पेश किया जाए वो इसको लेने से इनकार ना करे, क्योंकि ये अपनी खुशबू में निहायत उम्दा और वजन में हल्का होता है। तिब्बे यूनान में इस पौधे को बतौर दवा इस्तेमाल होने की तारीख भी कई सदियां कबल मसीह से पुरानी है और इस पौधे को हिंदू मत के लोग होली बासिल कहते हैं और कई जगह तो इसकी पूजा भी करते हैं। और इसकी वजह भी शायद यही है कि ये पौधा इंसान के लिए बेशुमार तिब्बी फवायद अपने अंदर रखता है, जो इसे जमीन पर उगने वाले दूसरे पौधों से मुमताज करता है। लिहाजा आज की इस वीडियो में उर्दू मैग चैनल इसी प्लांट के बारे में बताएगा और एक मुहिम चलाकर हर मुसलमान को अपने घर में तुलसी का पौधा लगाने को कहेगा। आप चाहते हैं कि आपको इस वीडियो का पूरा फायदा हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम इस पौधे के इन फवायद का जिक्र भी करेंगे जिन्हें साइंस तस्लीम करती है और अपनी तहकीकात में इससे मुख्तलिफ फायदामंद नताइज भी हासिल कर चुकी है। याद रहे दोस्तों, हम तमाम वीडियोस इंसानियत की फलाह के लिए अपलोड करते हैं। लिहाजा अगर आप हमारे चैनल उर्दू मैग की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाजरीन इकराम, इमाम इब्ने कय्यम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रकम तराज हैं कि रेहान हर उम्दा और खुशबूदार पौधे को कहते हैं। जैसा कि मगरबी ममालिक के लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, इराक के लोग पुदीना को पसंद करते हैं और पाको हिंद के लोग तुलसी यानी न्याज़बो और पुदीना को पसंद करते हैं, तो इनके लिए यही पौधे ही रेहान हैं। रेहान, तुलसी या न्याज़बो ये पुदीना के खानदान का पौधा है। ये बरे सगीर का मुकामी पौधा है और बरे सगीर में हर जगह पाया जाता है। बागों और घरों में ये बकसरत लगाया जाता है। रेहान के इस पौधे की 160 से ज्यादा इकसाम हैं जो दुनिया भर में पाई जाती हैं। जैसा कि पहले बयान किया गया है कि इनमें से बहुत सी अकसाम आपस में मिलती जुलती हैं, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों और आबो हवा के बायस इन शक्ल शबाहत और रंगो बू में कुछ न कुछ इख्तलाफ भी पाया जाता है। इसी इख्तलाफ के बायस इन्हें मुख्तलिफ नामों से मौसूम किया जाता है। पुदीना को तो आपने देखा ही होगा और इसकी महक हो सकता है पसंद भी करते हों, जबकि मुख्तलिफ पकवान तो इसके बगैर अधूरे लगते हैं। साइंस की बहुत सी तहकीकात के मुताबिक रेहान का सारा पौधा ही यानी पत्ते, टहनियां, बीज, फूल सब दाफे अमराज हैं
और ये फेफड़ों, मलेरिया, डायरिया, मतली, उल्टी, जल्द की बीमारियों, मैदे के सरतान, आंखों की बीमारियों और जिस्म से जहर खत्म करने की खूबियों के साथ साथ जहां और कई बीमारियों में मुफीद है, वहां बेशुमार न्यूट्रिशन खूबियों का हामिल है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, जिंक, आयरन, क्लोरोफिल जैसे अहम न्यूट्रिएंट्स शामिल हैं। ये पौधा बरे सगीर में 5000 साल से जायद अरसा से काश्त किया जा रहा है। हिंदुओं के यहाँ ये पौधा मुतबर्रक समझा जाता है और घरों में इसे बरकत के लिए लगाया जाता है। यूनानी भी सदियों पहले इससे खूब वाकिफ थे। ये दुनिया के दीगर ममालिक में भी पाया जाता है। इसे दिल की घबराहट, नज़ला जुकाम और खांसी, तेजाबियत मैदा, भूख की कमी, इसहाल और बुखार में इस्तेमाल करते हैं। इसके पत्ते बतौर दवा भी इस्तेमाल होते हैं। आम तौर पर पुदीना को घरों में चटनी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये मज़ेदार चटनी जहां जायकेदार और खुशबूदार होती है, वहां इसके फायदे भी बेशुमार हैं। पुदीने की खुशबू गदूदों को मुतहर्रिक करती है, जिससे भूख लगती है, खाना अच्छी तरह से हजम होता है। पुदीना के इस्तेमाल से सर दर्द और मतली का खात्मा होता है। पुदीना अम्ले तनफ्फुस से मुतल्लिक बीमारियों में भी फायदामंद है। पुदीना तमाम जिल्दी अमराज में बहुत मुफीद है, जैसे खारिश, कील महासे और गर्मी दाने वगैरह। पुदीना की बड़ी खूबी एलर्जी से बचाव की है। घर के अंदर तुलसी का पौधा अद्वियात के तौर पर काम आता है, साथ ही हवा पाक करता है। घर के बाहर तुलसी आलूदगी दूर करती है, जिससे घर जन्नत जैसा बन जाता है। दोस्तों, रेहान पुदीना अल्लाह की दी हुई नेमतों में से एक बड़ी नेमत है और ऐसा सेहत अफजा पौधा है जो सिर्फ बैरूनी खूबसूरती में ही इजाफा नहीं करता, बल्कि जिस्म के अंदरूनी निजाम के लिए भी इंतहाई फायदामंद है। जबकि इसकी मुनफरिद खुशबू सबको अपनी जानिब खींच लेती है। दोस्तों, आप सिर्फ 10 पत्ते पुदीना 1 गिलास पानी में जोश देकर छान कर सुबह निहार मुंह पी लिया करें। अगर मौसम गर्मा हो तो ये नुस्खा रात को पानी में भिगो दें, सुबह छान कर नोशे जां करें। ये अमल 20 यौम तक काफी रहेगा। ये नुस्खा मोहतरम शहीद पाकिस्तान हकीम मोहम्मद सईद का मामूल मतब भी था। जो खातीन माहाना आयाम की कमी के आर्जा में मुब्तला हों, वो पुदीना की चाय इस्तेमाल करें। पुदीना बलगम को पतला करता है। दर हकीकत पुदीने को मौजूदा दौर की मुख्तलिफ मसनूआत जैसे टूथपेस्ट और टॉफियों वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर तो आपको अक्सर जल्द थकावट महसूस होने लगती है तो पुदीने की महक फायदामंद साबित हो सकती है। पुदीना मोटापे से निजात दिलाने में भी मददगार साबित हो सकता है और इसकी वजह से निज़ाम हाजमा के लिए इसका फायदामंद होना है। दोस्तों, पुदीना हुस्न का मुहाफिज भी है। चेहरे के दाग धब्बे, कील महासों से निजात के लिए ताज़ा पुदीना खालिस सलाद के साथ पीस कर मुतासरा मुकामात पर लेप किया जाता है। चंद दिनों में दाग धब्बे, कील महासे साफ होकर जिल्द का रंग निखार देते हैं। इतनी खसूसियात का हामिल अतिया खुदाबंदी पुदीना दावत देता है कि इसकी गजाई और दवाई फवायद हासिल करें। उर्दू मैग चैनल तमाम अहले इस्लाम से रिक्वेस्ट करता है कि घर के अंदर और घर के बाहर जन्नत की कली, रेहान, पुदीना, तुलसी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि मखलूक खुदा की बेलौस खिदमत का जज्बा आपकी बिगड़ी बना सकता है। और अगर आप हमारे चैनल उर्दू मैग को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपनी राय से हमें कमेंट्स के जरिए जरूर आगाह कीजिएगा। कमेंट्स में आप हम तक अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।